पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की सरकार में है। सदन चल रहा है, विधानसभा के अंदर बहसबाजी चल रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं और इन सब के बीच में बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश सरकार में मंत्री कौन बनेंगे, बीजेपी के तरफ से कौन नए चेहरे होंगे, आरजेडी तो अब नहीं है, जदयू के तरफ से कौन नया मंत्रालय अलग अलग मंत्रियों को मिलने जा रहे हैं। कल ही बाबा और हम सब ने मिलकर आपको समझाया था कि किस तरीके से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातें चल रही हैं। जदयू के अंदर जो मंथन चल रहा है, बीजेपी ने अपने विधायक दलों के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कहीं ना कहीं फाइनल हो चुका है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर आ चुके हैं। दिल्ली में वो लिस्ट फाइनल लेकर के गए थे, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने मुहर लगा दिया है, लेकिन अंतिम मुहर नीतीश कुमार को ही लगाना है। नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जदयू के अंदर जो उनके विधायक बागी हो रहे थे, जो बागी विधायकों की चर्चाएं चल रही थी, उनके साथ क्या नेगोशिएशन हुआ है नीतीश कुमार का, इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। देखिए, जो बागी विधायक थे जिन्होंने नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट में उन्हें फेल करने की योजना बनाई थी, रणनीति बनाई थी, उस योजना में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फेल तो हो ही गए थे। बीजेपी का दायित्व तो बढ़ गया था उस वक्त और बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के जो बागी विधायक थे, उन विधायकों का साथ मिल गया और उनको रडार से खींच कर लाया गया, सदन के अंदर बैठाया गया और फिर फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास हो गए। लेकिन क्या अभी जदयू के अंदर सब कुछ ठीक है? देखिए, कल ही बाबा ने बताया था कई ऐसे मंत्रियों के नाम जो रिपीट होंगे इस बार नीतीश कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में। उससे जो 45 विधायक है, माफ कीजिएगा 43 है, 45 तो पहले थे, अब नीतीश कुमार के साथ 3 विधायक उधर से आरजेडी से आ गए हैं, क्योंकि 43 विधायकों ने ही नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट में वोटिंग किया था। तो ये 43 विधायकों में से 11 विधायक को मंत्रिमंडल दिए जाने से जो अन्य विधायक हैं वो काफ़ी नाराज होंगे। ऐसी चर्चाएं खूब चल रही हैं राजनीति घराने में और ख़ास तौर पे जदयू के अंदर में, क्योंकि वो विधायक लगभग 20 सालों से नीतीश कुमार की पार्टी में हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। ना तो उन्हें सांसद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है और ना ही नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में उनको शामिल करते हैं। तो वैसे विधायक करेंगे क्या? उनको कुछ नहीं मिला पार्टी के लिए अंदर। देखिए, हमारे संपादक भी कहते रहे हैं, हमारे संपादक नमन मिश्रा सर ये भी कहते हैं कि कलेजा काट के जो विधायक सांसद है वो नीतीश कुमार के लिए रख देंगे तो भी नीतीश कुमार नहीं मानेंगे कि हमारे साथ है। यानी कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी पार्टी को बचाने की जुगत में लगे हैं, तो उनकी पार्टी में कहीं ना कहीं काफ़ी स्थितियां खराब चल रही हैं। बार बार पाला बदलने से भी वो नाराज हैं। बार बार पता चलता है कि पहले एनडीए में थे तो खिलाफ तेजस्वी यादव के करने थे, लेकिन जैसे ही हम एनडीए छोड़ के तेजस्वी यादव के साथ आए तो खिलाफ मोदी के बोलना है, खिलाफ भाजपा के बोलना है। फिर अचानक से 24 का चुनाव आते आते नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ गए तो फिर अब तेजस्वी के खिलाफ बोलना है। तो भाई, जनता के बीच में विश्वास कैसे कायम करेंगे, कैसे उन विश्वासों को रखेंगे? जनता खुद उन विधायकों से, अपने प्रतिनिधियों से नाराज हो जाएगी। तो ऐसे में कैसे रणनीति बने, कैसे हम विरोध सह पाएंगे? तो इन सब वजह से उनके विधायक काफ़ी परेशान हैं जदयू के। और देखिए, तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा जो निकला है, इस यात्रा में जो भीड़ दिख रही है, ऐसे में इस भीड़ की वजह से बीजेपी से तो नहीं लेकिन जदयू के अंदर खलबली जरूर मची हुई है। इस भीड़ ने कई विधायकों का मन बदल दिया है। इस भीड़ और जनसैलाब की वजह से वैसे विधायक जिनको ऑफर था जदयू की तरफ से, वो विधायक अब कहीं ना कहीं ललच रहे हैं कि काश अगर चले जाए तो 2025 में शायद ऐसा हो कि उनको बड़ा मौका भी मिल सकता है। टूट के बिखरने वाली है जदयू, कुछ बीजेपी में चले जाएंगे, कुछ राजद में चले जाएंगे। नीतीश कुमार अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगे? पाला बदलने से उनके विधायकों की नाराजगी सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। और तेजस्वी यादव के जनविश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव जब बयान देते हैं मीडिया में तो कहते हैं कि अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे,
अब हम अकेले जनता के बीच जाएंगे और जनता ने जो हमें प्यार दिखाया है, जो हमें विश्वास दिलाया है, ये भीड़ बता रहा है कि 2025 के चुनाव में बहुत कुछ बदलेगा। और ये भी उन्होंने कहा कि जदयू में कुछ बचा नहीं है, 2024 खत्म होते होते, चुनाव खत्म होते होते टूट जाएगा जदयू। उनके इस बयान को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या अभी विधायक कई राजद के संपर्क में हैं? क्या वाकई में तेजस्वी यादव उन विधायकों को अपने साथ जोड़ सकते हैं? बड़ी पार्टी बन सकती है। चलिए इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करेंगे क्या कुछ बिहार के राजनीति में बदल रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति है भाई, कुछ भी बदल सकता है, किसी भी वक्त परिस्थितियां बदल सकती हैं, वक्त बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बिहार की राजनीति और संभावनाएं बहुत कुछ कह रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।